वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पचपदरा में एचपीसीएल के नए फ्लैगशिप आउटलेट का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बाड़मेर के पचपदरा में एचपीसीएल के नए फ्लैगशिप रिटेल आउटलेट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऊर्जा और पेट्रोलियम क्षेत्र का तेजी से विस्तार हो रहा है। नया आउटलेट आधुनिक सुविधाओं से लैस है और क्षेत्र के लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराएगा। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और एचपीसीएल के अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी परियोजनाएं निवेश, रोजगार और क्षेत्रीय विकास को नई गति देंगी तथा राजस्थान के औद्योगिक विकास को मजबूती प्रदान करेंगी। शाला दर्पण पोर्टल पर शिक्षकों और कार्मिकों का 2 चरणों में होगा सत्यापन। राजस्थान शिक्षा विभाग ने शाला दर्पण पोर्टल पर दर्ज सभी शिक्षकों और कार्मिकों की जानकारी का सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। यह प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी की जाएगी ताकि पोर्टल पर उपलब्ध सभी रिकॉर्ड पूरी तरह से सही और अद्यतन रहें। विभाग का मानना है कि इससे कर्मचारियों के डेटा में पारदर्शिता बढ़ेगी और प्रशासनिक कार्यों में आसानी होगी। सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को तय समय सीमा के भीतर सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का पालन नहीं करने पर आवश्यक कार्रवाई भी की जा सकती है। राजस्थान में 5,500 अभ्यर्थियों तक की भर्ती परीक्षाएं अब टैबलेट बेस्ड टेस्ट से। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अब 5,500 तक अभ्यर्थियों वाली भर्ती परीक्षाएं टैबलेट बेस्ड टेस्ट यानी टीबीटी मोड पर आयोजित की जाएंगी। इस नई व्यवस्था के लिए आईआईटी मद्रास का तकनीकी सहयोग लिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि डिजिटल परीक्षा प्रणाली से पेपर लीक और नकल जैसी अनियमितताओं पर प्रभावी रोक लगेगी। साथ ही परीक्षा परिणाम भी पहले की तुलना में जल्द जारी किए जा सकेंगे। इस बदलाव से भर्ती प्रक्रिया अधिक विश्वसनीय और आधुनिक बनने की उम्मीद है। जयपुर मेट्रो फेज 2 में उत्तर दक्षिण होंगे 36 स्टेशनों का बनेगा आधुनिक कॉरिडोर। जयपुर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मेट्रो फेज 2 के तहत शहर के उत्तर और दक्षिण हिस्सों को जोड़ने वाला करीब 41 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस परियोजना में 36 मेट्रो स्टेशन होंगे और निर्माण कार्य 4 पैकेजों में पूरा किया जाएगा। खासा कोठी स्टेशन को सबसे बड़ा इंटरचेंज के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां से यात्री आसानी से दोनों मेट्रो लाइनों के बीच सफर कर सकेंगे। यह कॉरिडोर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, एसएमएस अस्पताल, सीतापुरा और वीकेआईए जैसे प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ेगा, जिससे लाखों लोगों की यात्रा तेज, आसान और सुविधाजनक होगी। राजस्थान में तबादलों पर छूट बढ़ी, अब 10 जुलाई तक होंगे स्थानांतरण। राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर दी गई छूट की अवधि बढ़ा दी है। अब विभिन्न विभागों में स्थानांतरण 10 जुलाई तक किए जा सकेंगे। पहले यह अवधि इससे पहले समाप्त होने वाली थी, लेकिन प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए सरकार ने समय बढ़ाने का फैसला लिया। इससे विभागों को लंबित तबादला प्रस्तावों के निस्तारण का अतिरिक्त समय मिलेगा। कर्मचारियों और अधिकारियों को भी इससे राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार ने सभी विभागों को निर्धारित अवधि में प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। जोधपुर का नया टर्मिनल तैयार, उदयपुर और बूंदी कोटा एयरपोर्ट परियोजनाओं को रफ्तार। राजस्थान की हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में बड़ी प्रगति हुई है। जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल तैयार हो चुका है, जबकि उदयपुर और बूंदी कोटा एयरपोर्ट परियोजनाएं भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने से प्रदेश में हवाई सेवाओं का विस्तार होगा और पर्यटन, व्यापार तथा निवेश को नई गति मिलेगी। सरकार का लक्ष्य राजस्थान के प्रमुख शहरों को बेहतर एयर कनेक्टिविटी से जोड़ना है, जिससे यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलने के साथ क्षेत्रीय विकास और रोजगार के नए अवसर भी बढ़ने की उम्मीद है। बाड़मेर दौरे से पहले गहलोत का हमला, बोले युवाओं का स्वाभिमान लूट रही बीजेपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाड़मेर दौरे से पहले राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। गहलोत ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार युवाओं का स्वाभिमान लूट रही है और रोजगार के नाम पर उन्हें निराश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं और युवाओं की समस्याओं पर सरकार गंभीर नहीं है। गहलोत ने भाजपा से अपने वादों का जवाब देने की मांग की और कहा कि युवाओं को न्याय और रोजगार मिलना चाहिए। उनके बयान के बाद प्रदेश की राजनीति फिर गर्मा गई है। कम नामांकन वाले 300 महात्मा गांधी स्कूल फिर बन सकते हैं हिंदी मीडियम। राजस्थान सरकार ने कम नामांकन वाले महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी मीडियम
विद्यालयों की समीक्षा शुरू कर दी है। इसी के तहत करीब 300 स्कूलों को दोबारा हिंदी माध्यम में परिवर्तित करने पर विचार किया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसमें छात्र संख्या और विद्यालयों की स्थिति का आकलन किया जाएगा। कोटा संभाग के 2 स्कूल भी इस समीक्षा में शामिल हैं। रिपोर्ट के आधार पर सरकार अंतिम निर्णय लेगी। इस प्रस्ताव को लेकर शिक्षा जगत और अभिभावकों के बीच चर्चा तेज हो गई है। रंधावा बोले, शाह से मुलाकात को राजनीतिक नजरिए से देखना बिल्कुल गलत। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात को लेकर प्रतिक्रिया दी है। रंधावा ने कहा कि इस मुलाकात को राजनीतिक चश्मे से देखना गलत होगा। इसके अनुसार यह एक सामान्य और औपचारिक मुलाकात थी, जिसके किसी राजनीतिक घटनाक्रम से संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि हर मुलाकात के राजनीतिक मायने निकालना उचित नहीं है। रंधावा के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में इस मुलाकात को लेकर चल रही चर्चाओं को नया मोड़ मिल गया है। मोबाइल से ई रिक्शा बंद करने वाले फ्रैंक से सावधान, राजस्थान पुलिस की चेतावनी। मोबाइल ऐप के जरिए ई रिक्शा बंद करने वाले कथित प्रैंक के सामने आने के बाद राजस्थान पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बैट BMS ऐप को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ने पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने संबंधित ऐप्स को ऐप स्टोर से हटा दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे ऐप इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। पुलिस ने लोगों से किसी भी संदिग्ध ऐप को डाउनलोड या इस्तेमाल नहीं करने और साइबर सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। माही बांध और चाचा कोटा क्षेत्र को पर्यटन हब बनाने का काम शुरू। बांसवाड़ा के वागड़ क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए माही बांध और चाचा कोटा क्षेत्र को पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जाएगा। सरदार शहर की तर्ज पर यहां वाटर टूरिज्म और अन्य पर्यटन गतिविधियों की शुरुआत की जाएगी। परियोजना के तहत पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित करने की योजना है, जिससे क्षेत्र में पर्यटन को नई पहचान मिलेगी। स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रशासन ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया है। मॉनसून की बारिश से बीसलपुर बांध का जलस्तर एक दिन में 7 सेंटीमीटर बढ़ा। मॉनसून की सक्रियता के बीच बीसलपुर बांध से राहत देने वाली खबर सामने आई है। बांध के जलग्रहण क्षेत्र में हुई बारिश के बाद एक ही दिन में जलस्तर 7 सेंटीमीटर बढ़ गया है। लगातार हो रही बारिश से बांध में पानी की आवक जारी है, जिससे पेयजल उपलब्धता को लेकर उम्मीदें बढ़ी हैं। बीसलपुर बांध जयपुर सहित कई शहरों की जलापूर्ति का प्रमुख स्रोत है। जल संसाधन विभाग लगातार जलस्तर की निगरानी कर रहा है और आगामी दिनों में अच्छी बारिश होने पर जल भराव में और बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। बूंदी में आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में मुस्लिम समाज का जुलूस, गिरफ्तारी की मांग। बूंदी में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मुस्लिम समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में लोगों ने जुलूस निकालकर आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शन को देखते हुए कलेक्ट्रेट परिसर और आसपास के क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस ने स्थिति पर नजर बनाए रखी और शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। राजस्थान पुलिस का ट्रैफिक अभियान, पहले दिन 18,477 चालकों पर हुई कार्यवाही। राजस्थान पुलिस ने सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों में पालन को लेकर विशेष अभियान शुरू किया है। अभियान के पहले ही दिन 18,477 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने बिना हेलमेट, सीट बेल्ट का उपयोग न करने, ओवर स्पीडिंग, गलत दिशा में वाहन चलाने और अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान काटे। अधिकारियों ने कहा कि अभियान का उद्देश्य केवल जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। पुलिस ने सभी वाहन चालकों से नियमों का पालन करने और सुरक्षित यात्रा करने की अपील की है। प्रहलादपुरा मेट्रो और खातीपुरा स्टेशन का नाम गौनेर मंदिर के नाम पर रखने की मांग। जयपुर में प्रहलादपुरा मेट्रो स्टेशन और खातीपुरा रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग उठी है। मांग करने वालों ने दोनों स्टेशनों का नाम गौनेर स्थित 500 वर्ष पुराने प्रसिद्ध मंदिर के नाम पर रखने का प्रस्ताव किया है। उनका कहना है कि इससे धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान मिलेगी तथा श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी सुविधा होगी। इस संबंध में सरकार और संबंधित विभागों को ज्ञापन सौंपा गया है। अब इस मांग पर प्रशासन और संबंधित एजेंसियों के निर्णय का इंतजार किया जा रहा है।
ग्रामीण सेवा शिविरों में किसानों को मिले मृदा स्वास्थ्य कार्ड और आवासीय पट्टे। राजस्थान में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। शिविरों में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए, जिससे वे अपनी भूमि की गुणवत्ता के अनुसार बेहतर खेती कर सके। इसके अलावा पात्र परिवारों को आवासीय पट्टे भी सौंपे गए। प्रशासन का कहना है कि इन शिविरों का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को गांव स्तर तक पहुंचाना और गांव की समस्याओं को मौके पर समाधान करना है। ग्रामीणों ने भी इस पहल का स्वागत करते हुए इसे लाभकारी बताया। अलवर में आशा सहयोगिनियों का प्रदर्शन, मानदेय बढ़ाने और नियमितीकरण की उठाई मांग। अलवर में आशा सहयोगिनियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं बड़ी संख्या में जुटी सहयोगियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मानदेय बढ़ाने और नियमितीकरण की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लंबे समय से मांगे लंबित हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। उन्होंने सरकार से जल्द सकारात्मक कार्रवाई करने की अपील की है। प्रदर्शन के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के ज्ञापन भी सौंपे गए। आशा सहयोगिनियों ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं पूरी हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हाड़ौती में मॉनसून अलर्ट, जल हादसों से निपटने को 200 से ज्यादा रेस्क्यू तैयार। हाड़ौती क्षेत्र में मानसून के दौरान होने वाले जल जनित हादसों को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 200 से अधिक प्रशिक्षित रेस्क्यूअर तैनात किए गए हैं। इसके पास अंडर वाटर कैमरा, आधुनिक कम्युनिकेशन सेट और अन्य आवश्यक बचाव उपकरण उपलब्ध है। प्रशासन का उद्देश्य बारिश के दौरान नदी नाले और जलाशयों में होने वाले हादसों के त्वरित राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करना है। लोगों से भी अपील की गई है कि तेज बहाव वाले क्षेत्रों और डूब प्रभावित स्थानों पर जाने से बचें तथा प्रशासन के नियमों का पालन करें। जगन गुर्जर की तीये की बैठक में महापंचायत, पगड़ी रस्म तक सरकार को अल्टीमेटम। जगन गुर्जर की तीये की बैठक में गुर्जर समाज की महापंचायत आयोजित हुई, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। महापंचायत में विभिन्न मांगों को लेकर सरकार को पगड़ी रस्म तक का अल्टीमेटम दिया गया। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि यदि तय समय तक मांगे नहीं पूरी हुई तो आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। बैठक के दौरान समाज की एकजुटता पर जोर दिया गया और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जारी रखने की मांग की गई। महापंचायत के बाद प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। फिटनेस खत्म होने के 180 दिन बाद वाहन स्वतः होंगे ELV सूची में शामिल। राजस्थान परिवहन विभाग ने अनफिट और समय सीमा पार कर चुके वाहनों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। अब किसी वाहन की फिटनेस समाप्त होने के 180 दिन बाद वह स्वतः एंड ऑफ लाइफ व्हीकल यानी ELV सूची में शामिल हो जाएगा। ऐसे वाहन को सूची से हटाने के लिए मालिक को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सत्यापन कराना होगा। विभाग का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य सड़कों पर अनफिट वाहनों की संख्या कम करना, प्रदूषण नियंत्रित करना और सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाना है। वाहन मालिकों से समय पर फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराने की अपील की गई है। जयपुर की पहली बारिश में सड़क धंसी, SMS ट्रॉमा सेंटर में भरा पानी। जयपुर में मानसून की पहली तेज बारिश ने नगर निगम और प्रशासनिक तैयारियों की पोल खोल दी है। टोंक रोड पर सड़क धंसने से करीब 20 फीट गहरा गड्ढा बन गया, जिसमें यातायात प्रभावित हुआ। वहीं SMS अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में ड्रेनेज पाइप फटने से ग्राउंड फ्लोर, ECG रूम और माइनर ऑपरेशन थिएटर में पानी भर गया। अस्पताल प्रशासन ने तत्काल पानी निकासी का काम शुरू कराया। बारिश के बाद जल भराव और सड़क क्षति की घटनाओं ने शहर की मानसून तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रेल वन ऐप से जनरल टिकट और MST बुकिंग पर मिलेगी 3% छूट। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को डिजिटल टिकट बुकिंग के लिए प्रोत्साहित करते हुए रेल वन ऐप पर विशेष छूट की घोषणा की है। अब इस ऐप के जरिए जनरल ट्रेन टिकट और मासिक सीजन टिकट यानी MST बुक करने पर 3% की छूट मिलेगी। रेलवे का उद्देश्य डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन टिकटिंग को बढ़ावा देना है। हालांकि बड़ी संख्या में यात्रियों को इस सुविधा की जानकारी नहीं होने के कारण वे इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। रेलवे ने यात्रियों से रेल वन ऐप का उपयोग करने और इस सुविधा का फायदा उठाने की अपील की है। RTO ई चालान के नाम पर APK फाइल भेज साइबर ठग खाली कर रहे खाते।
आरटीओ ई चालान के नाम पर साइबर ठग लोगों को निशाना बना रहे हैं। ठग मोबाइल पर एपीके फाइल भेजकर इसे डाउनलोड करने के लिए कहते हैं। जैसे ही फाइल इंस्टॉल होती है, मोबाइल का नियंत्रण ठगों तक पहुंच सकता है और बैंक खातों से रकम उड़ाई जा सकती है। बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस और साइबर सेल ने विशेष एडवाइजरी जारी की है। लोगों से अपील की गई है कि किसी भी अनजान लिंक या .apk फाइल को डाउनलोड न करें। ई चालान की जानकारी केवल सरकारी वेबसाइट या आधिकारिक ऐप से ही जांचें। दौसा में श्री राम मंदिर से स्कूल तक पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। दौसा में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए महासंघ ने अनूठी पहल की है। श्री राम मंदिर से मांगलियावास स्कूल तक पौधारोपण अभियान चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस दौरान अमरदास महाराज ने कहा कि बेटे को पालना और पेड़ को पालना दोनों समान जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल करने और पर्यावरण बचाने का संकल्प लेने की अपील की है। आयोजन का उद्देश्य हरियाली बढ़ाना, जलवायु संरक्षण का संदेश देना और समाज को प्रकृति के प्रति जिम्मेदार बनाना रहा। जोधपुर का नया एयरपोर्ट टर्मिनल मारवाड़ के विकास की ऐतिहासिक उपलब्धि, बोले शेखावत। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर के नए एयरपोर्ट टर्मिनल को केवल शहर ही नहीं बल्कि पूरे मारवाड़ क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि आधुनिक टर्मिनल से हवाई कनेक्टिविटी मजबूत होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और व्यापार व निवेश के नए अवसर खुलेंगे। शेखावत के अनुसार यह परियोजना शहर के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि बेहतर बुनियादी ढांचे से यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी और राजस्थान की आर्थिक प्रगति को भी नई गति मिलेगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।